तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजी लाइन के बारे में कि सीजी लाइन क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे निकालना है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सीजी लाइन होता क्या है। तो सीजी का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेविटी। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसको हिंदी में हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा इसको हम जो है इसका परिभाषा हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक हमारे पास पेन है। ओके, तो इस पेन का अगर आपसे हम पूछें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पे है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हो जाएगा इसका बिल्कुल सेंटर में। तो वो क्यों? तो सीजी का मतलब यही होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे मतलब इसका जो पूरा वेट जो है वो यहीं पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर सीजी अगर यहाँ अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ये ऐसे गिर जा रहा है। लेकिन इसी को अगर हम यहाँ पे सेंटर में अगर इसका सीजी अगर रखते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर जो है रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एंगल में या फिर चैनल में सीजी लाइन जो होता है तो वहीं पे मतलब मान लीजिए यहाँ पे इसका सीजी लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे एक सीजी पॉइंट आएगा। तो यही पॉइंट हमारा होता है जिसमें पूरा जो इसका जो लोड होता है वो यहीं पे एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको और एक दो एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सीजर है। ठीक है, तो इसका सीजी पॉइंट अगर पूछे कहाँ है तो इसका सीजी पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे होगा। मतलब सीजी पॉइंट वहां पे होगा जहां से हम इसको जब उठाए तो ये बिल्कुल जो है लेवल में उठे, उसी को सीजी पॉइंट कहते हैं। कई बार हम इरेक्शन जब करते हैं क्रेन में तो हम बेल्ट बिल्कुल सीजी जो उसका होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं पे हम लगाते हैं, ताकि हमारा जो भी इक्विपमेंट है, मटेरियल है, वो बिल्कुल जो है लेवल में उठे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीजी क्या होता है। सीजी मतलब वह पॉइंट जहाँ पे पूरा जो है लोड वो बिल्कुल बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक कुछ प्लेट है। ठीक है, तो इसका सीजी पॉइंट अगर हम निकालें तो इसका सीजी पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, मतलब इसको जब हम उठाए तो ये बिल्कुल जो है सीधा उठे। ठीक है, अगर सीजी पॉइंट यहाँ रहेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो उसका सीजी पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको जो है कैलकुलेशन से निकाला जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक सीजी पॉइंट होता है और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है, देखिए, जो कि अनइक्वल एंगल है। और इसका सीजी पॉइंट कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको इसका पूरा थ्योरी बताऊंगा और उसके बाद में आपको इसका जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको जो है कैलकुलेशन करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे 10 mm का ये थिकनेस है इसका। ठीक है, और ये वाला जो है ये है 200 और यहाँ से यहाँ है 150। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना फिर ये समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा इसका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल में है। तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, तो एरिया निकालते हैं जिसको हम यहाँ पे A1 मान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारा इसका। ठीक है, तो ये कितना है 200। ओके, 200 लिख दिया मैंने, और इनटू ये हमारा 10 mm थिकनेस है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया कितना 200 इंटू 10 2000 mm स्क्वायर में होता है एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल ये वाला पार्ट का। यहाँ पे देखिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब कि हमारा यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट हो गया और फिर दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक है। ओके, और उसके बाद सेम इसी तरीके से हम एक और क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब कि इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हमें निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो अभी हमारा जो 150 है वो कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेके लास्ट तक है। ओके, तो ये हमारा है 150, लेकिन 10 mm यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 140 इंटू 10। 140 मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, और 10 mm है ये वाला, तो हमारा हो जाएगा 1400 mm स्क्वायर। ओके, तो क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद अब यहाँ पे और उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है x1 ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये मान लीजिए 10 mm है, तो यहाँ पे 10 mm है इसका, तो इसका हाफ हमें कर देना है, तो वो हो जाएगा x1।
यानी कि x1 इक्वल्स टू 10 डिवाइड 2, तो ये हो गया 5 mm। मतलब कि ये वाला, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो कि है हमारा 5 mm। ओके, और उसके बाद y2 भी हमारा 5 mm ही रहेगा, मतलब कि ये पूरा 10 है तो इसका आधा हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं इसका आधा हो जाएगा 5 mm। और उसके बाद हमें निकालना है x2 और एक y2। तो x2 देखिए यहाँ पे, तो x2 देखिए यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे x2 लिखा हुआ है। तो हमें यही भी वाला निकालना है कि x2 कितना, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस x2 कितना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये है 10 mm, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 10 mm है। और उसके बाद प्लस करते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, तो देखिए यहाँ पे है कितना 140, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 140। और इसी का हाफ, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 140 है, और इसी का हाफ मतलब इसी का आधा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो इसका आधा कर दिए तो कितना हो गया 10, और 140 का अगर हम आधा करते हैं तो 70, मतलब कि 80 mm। ओके, मतलब कि इस पॉइंट से लेके और इसका सेंटर तक कितना है 80 mm है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 प्लस 140/2, तो कितना हो गया 80 mm। ओके, और उसके बाद उसी तरीके से हमें y2 का भी निकालना है। y2 का नहीं, ये y1 का होगा एक्चुअली, यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। देखिए, ये हमने पहले y2 निकाला हुआ है, ये वाला है ना, मतलब ये देखिए y2 है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये y2 हमारा निकल चुका है जो कि है 5 mm, ये देखिए 5 mm है। हमें अब यहाँ पे y1 निकालना है जो कि है ये वाला, देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब यही वाला दूरी हमको निकालना है y1। तो y1 कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस पूरा कितना हमारा 200 mm है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो उसका हाफ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 200 का आधा अगर करेंगे तो 100 mm हो जाएगा, मतलब कि 200/2, तो कितना हो गया 100 mm। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका फाइनल मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, जिससे जो है ये आपका डिस्टेंस निकलेगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसको x बार बोलते हैं, इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a, ये है इसका फॉर्मूला। और उसके बाद एक है हमारा y बार, तो वो होता है a1 y1 प्लस a2 y2/a। ठीक है, तो चलिए अब दोनों का यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो a1 के जगह पे है हमारा 2 मीटर, देख सकते हैं ये वाला a1 के जगह पे है 2000। उसके बाद इंटू x1 है हमारे पास कितना यहाँ पे, देखिए 5 mm, और फिर प्लस a2 मतलब ये वाला देखिए 1400, और फिर इंटू x2 हमारा ये वाला है 80 mm, और फिर डिवाइड a। तो a देखिए a क्या होगा, a यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, a निकाल के, तो a हो जाएगा, मतलब कि दोनों का जो हमारा एरिया आया है ये वाला और ये वाला, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर 400 हो जाएगा, तो यही है हमारा a। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 मीटर 400, और इसको जब आप कैलकुलेटर में डाल के जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 35.89 mm। ओके, आंसर। और सेम इसी तरीके से इसका भी हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो पहले a1 के जगह पे हमारा यही रहेगा 2000, उसके बाद इंटू y1 के जगह पे 100 रहेगा, प्लस a2 के जगह पे 1400, इंटू y2 के जगह पे 5 mm रहेगा हमारा,
और डिवाइड ए के जगह पे वही सेम 3400। तो इसको जब आप कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60.88 mm। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी एंगल का इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो उसका आप सीजी लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो शॉर्टकट तरीका है उसके बारे में। तो देखिए मोस्टली लोग जो है इसी को यूज करते हैं और इसी से निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल के लिए एक एंगल यहाँ पे लेकर रखा हुआ है। देखिए ये 50/50 का एंगल है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इधर से भी 50 है और इधर से भी हमारा 50 है। ओके, तो इसमें अगर हम सीजी लाइन अगर मार्किंग करेंगे तो कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं। तो मान लीजिए 50 का हमारे पास एंगल है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इंटू 0.28 कर देना है, बस इतना ही। और इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 mm। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे इस तरीके से टेप पकड़ना है और यहाँ पे मार देना है 14। ठीक है, इधर एक और एक इधर। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देना है। तो देख सकते हैं ये जो लाइन है ये इसका सीजी लाइन है। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर 50/60 का अगर एंगल है, ये तो 50/50 का है, तो अगर मान लीजिए 50/60 का है, मान लीजिए ये हो गया आपका 50 वाला फ्लांज और इधर का हो गया 60 का। तो इधर आपको सेम वैसे ही करना है, इधर 60 का आपको निकाल देना है। तो 60 का निकालेंगे तो 60 कर देंगे इंटू 0.28। तो इसको जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60.8। तो आपको क्या करना है, इधर मार देना है 16.8, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सीजी लाइन का मार्किंग करना है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका चार्ट भी देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है, जितना भी इसका जो चार्ट है वो मैं कैलकुलेट करके और अपने वेबसाइट पे और ऐप में दोनों में डाल दूंगा। तो आप लोग को देखना है तो आप जो है वहीं से जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।